बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब शाम के शहर दमिश्क में दरिया के किनारे पर एक कच्चे मकान में एक नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम फरास्त था, जिसका उसकी बूढ़ी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। फरास्त दिन भर खेतों में मशक्कत के बाद जब वह वापस पलटता तो उसके कदम बूझल हो जाते, चेहरे पर थकन की लकीरें नुमायां होती, मगर आंखों में एक और बोझ होता। फरास्त अक्सर सोचता, मैं मेहनत करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, किसी का हक भी नहीं मारता, फिर भी कामयाबी मुझसे इतनी दूर क्यों है? आखिर वह राज क्या है जो दूसरों को दौलत, सुकून और इज्जत दे देता है, मगर मेरे हिस्से में नहीं आता? गांव के बहुत से लोग उसके हम उम्र थे। कुछ तिजारत में कामयाब हो गए, कुछ खेतों के मालिक बन बैठे, कई के घर खुशहाली से भर गए, लेकिन फरास्त के घर गुर्बत का साया बदस्तूर कायम था। हर दिन जैसे सिर्फ गुजरने के लिए आता और फिर खत्म हो जाता। रात के वक्त जब खाने के बाद घर में खामोशी फैल जाती, फरास्त अपनी सोचों में खो जाता। एक रात वह अपनी माँ के पास बैठा तो माँ ने नरमी से कहा, बेटा, शहर के पुराने मजार पर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। लोग कहते हैं वह इल्म, वह हिकमत की बातें करते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। अगर दिल बूझल है तो उनके पास जाकर देखो, शायद तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। माँ की बात दिल में तराजू की तरह रुक गई। फरास्त ने सोचा, शायद यही मौका है। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद वह अपनी एक खूबसूरत घोड़ी पर सवार होकर मजार की तरफ रवाना हुआ। वह सारा दिन सफर करता रहा। आखिरकार शाम होने से पहले मजार पर पहुंच गया। आसमान पर अभी उजाला पूरी तरह फैला नहीं था। हवा में ठंडक और सुकून था। परिंदे भी जैसे खामोश दुआ में मशगूल हों। मजार का अहाता बड़ा पुरसुकून लग रहा था। सफेद चूने की दीवारों के बीच एक कोने में बुजुर्ग बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी, आंखें बंद और चेहरे पर एक अजीब नूर। ऐसा लगता था जैसे रोशनी उनके दिल से निकलकर चारों तरफ फैल रही हो। फरास्त ने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने आहिस्ता से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। उस खामोशी ने ही फरास्त का दिल खोल दिया। वह उस बुजुर्ग के साथ बैठ गया और अपने अंदर का दर्द सुनाने लगा। बाबा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, नमाजें पढ़ता हूँ, मगर फिर भी कामयाब नहीं हो पाता। गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, सुकून दिल में नहीं उतरता। आखिर मेरा नसीब ऐसा क्यों है? बुजुर्ग ने सर झुका लिया। कुछ लम्हे आंखें मूंद कर खामोश रहे, फिर आहिस्तगी से बोले, ऐ नौजवान, कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं। असल कामयाबी वह है जो दिल को रोशन करे और जिंदगी को सुकून बख्शे। यह राज आम लोगों की आंखों से छुपा हुआ है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इस राज की राह दिखाऊं। लेकिन सुन लो, यह रास्ता आसान नहीं, इसमें सब्र, ज़ब्त और कुर्बानी मांगी जाती है। फरास्त का दिल चौंक उठा, मगर उसने झिझक के बिना कहा, बाबा जी, मैं तैयार हूं, आप जो हुक्म करेंगे मैं मानूंगा, बस मुझे राह दिखा दें। बुजुर्ग ने तस्बीह के दाने समेट लिए और नरम लहजे में फरमाया, पहला कदम यह है कि 3 दिन तक तुम सिर्फ सच बोलना, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। झूठ का सहारा नहीं लेना, कोई बहाना, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ सच्चाई। फिर मेरे पास वापस आना। फरास्त ने अपने आप से वादा किया कि बुजुर्ग की बातों पर अमल करूंगा। फरास्त के दिल में अज़्म की शमा जल उठी। वह गांव लौटा और उसने खुद से वादा किया कि अब 3 दिन तक उसकी जुबान से सिर्फ हक निकलेगा, चाहे लोग जो भी सोचें। गांव वापस आकर फरास्त ने पहली आजमाइश को दिल से अपनाया। 3 दिन तक उसने खुद पर कड़ी नजर रखी। जो भी पूछता वह हकीकत बयान करता। एक दिन एक हमसाया मिला और पूछा, फरास्त, खेतों की फसल कैसी है? उसके सामने फरास्त के पास मौका था कि बिना सच बोले कुछ और कह दे ताकि इज्जत बच जाए, मगर उसने दिल मजबूत किया और बोला, फसल कमजोर हुई है, बारिश कम पड़ी थी। सवाल करने वाला हैरान होकर चुप हो गया। अक्सर लोग तो अपनी हालत बेहतर दिखाने के लिए मुबालगा करते थे, मगर फरास्त ने बरमला हकीकत बयान कर दी। कुछ लोगों ने उस पर हंसी भी उड़ाई, मगर फरास्त ने दिल में वही बात याद रखी, सच्चाई ही असल बुनियाद है। 3 दिन के बाद जब वह दोबारा बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ तो उनके सामने अदब से खड़ा होकर अर्ज किया, बाबा जी, मैंने सच्चाई पर अमल किया। दिल हल्का सा महसूस होता है, जैसे बोझ कम हो गया हो, लेकिन कामयाबी तो अभी भी दूर है। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। उन्होंने कहा, सच्चाई कामयाबी की पहली ईंट है, अभी 2 ईंटें बाकी हैं।
अब दूसरी आजमाइश पर कदम रखो। फरास्त ने सर झुकाकर पूछा, वह क्या है बाबा जी? बुजुर्ग ने कहा, अगले 3 दिन अपनी जुबान को गीबत से बचाना। न किसी की बुराई सुननी है न कहनी है। अगर भला नहीं बोल सकते तो खामोश रहो। याद रखो, कामयाबी की बुनियाद दिल की सफाई है, और दिल उस वक्त साफ होता है जब जुबान गंदे लफ्जों से बचती है। यह सुनकर फरास्त ने अज़्म किया। अगले दिन गांव में कुछ लोग एक दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही फरास्त वहां पहुंचा, वह किसी गैर मौजूद शख्स की बुराइयां कर रहे थे। फरास्त चंद लम्हे सुनता रहा और फिर खामोशी से वहां से उठकर चला आया। दूसरे दिन वह खेत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में चंद मजदूर मिले। वह भी किसी की गीबत में मशगूल थे। फरास्त ने उनकी गुफ्तगू में शरीक होने के बजाय आहिस्ता से कहा, भाइयों, किसी की पीठ पीछे बात करना हमारे दिल को काला करता है। बेहतर है कि हम अपनी कमजोरियों पर गौर करें। यह सुनकर सब चौंक गए। एक ने हंसकर कहा, वाह, अब तो फरास्त ने हमें वाइज बनकर सुनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे, मगर एक उम्र रसीदा आदमी खामोश हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, यही तो वह बात है जो हम भूल गए हैं। मैं भी अपनी जवानी में ऐसा सोचता था, लेकिन दुनिया ने मुझे बदल डाला। फरास्त, तुम ठीक कहते हो। यह जुमला सुनकर फरास्त का दिल और खुश हो गया। उसे महसूस हुआ कि अगरचे कुछ लोग मजाकस उड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ दिलों पर असर भी हो रहा है। 3 दिन तक फरास्त ने सख्ती से अपनी जुबान काबू में रखी। कई मौके आए जब दिल ने चाहा कि जवाब में कुछ सख्त बोले या दूसरों की मजलिस में शरीक हो जाए, लेकिन उसने सब्र किया। उसने सीख लिया कि खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी हिकमत है। चौथे दिन वह दोबारा बुजुर्ग के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर इत्मीनान और दिल में सुकून महसूस हो रहा था। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, अब दिल कैसा है नौजवान? फरास्त ने अदब से जवाब दिया, बाबा जी, जैसे दिल रोशन हो गया हो। लोगों की बातों का बोझ कम हो गया है, सुकून मिलता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यही दिल की सफाई है। लेकिन अभी तुमने 2 दरवाजे खोले हैं। असल राज तक पहुंचने के लिए एक आखिरी दरवाजा बाकी है, और यह सबसे मुश्किल है। फरास्त ने परजोश अंदाज में कहा, बाबा जी, आप हुक्म करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुजुर्ग ने आहिस्तगी से कहा, अब तुम्हें रोज एक नेकी करनी होगी। ऐसी नेकी जो किसी दिखावे के लिए न हो, न किसी बदले की उम्मीद में, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर किसी को भूखा देखो तो खिलाओ, किसी को मुश्किल में देखो तो मदद करो, लेकिन छुपकर, खामोशी से। फरास्त के दिल में एक नई रोशनी उतर आई। उसे लगा यह रास्ता मुश्किल है, मगर वह इसके लिए तैयार है। फरास्त ने बुजुर्ग की बात को दिल से कबूल किया। अब उसकी जिंदगी का एक नया मरहला शुरू हुआ। वह सोचता, नेकी करना आसान है, मगर नियत को खालिस रखना सबसे मुश्किल है। इसीलिए उसने तय किया कि हर रोज कम अज कम एक नेकी जरूर करेगा, वह भी ऐसी जिसका इल्म सिर्फ उसे और उसके रब को हो। अगली सुबह वह खजूरों की एक छोटी सी थैली लेकर बाजार गया। एक कोने में एक नाबीना फकीर बैठा हुआ था जो अक्सर दिन भर भूखा रहता। फरास्त ने इधर उधर देखकर आहिस्ता से वह थैली फकीर की गोद में रख दी और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। फकीर ने हैरानी से हाथ टटोले, फिर आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, जिसने मेरा ख्याल रखा है उस पर अपनी रहमत बरसा दे। यह दुआ सुनकर फरास्त के दिल में अजीब सी ठंडक उतर गई। उसे पहली बार लगा कि असल खुशी दूसरों को देने में है, लेने में नहीं। चंद दिन बाद गांव के करीब एक औरत का बैल खाई में गिर गया। लोग तमाशा देखने जमा थे, मगर कोई आगे बढ़ने को तैयार न था। बैल भारी था और औरत बेबसी से रो रही थी। फरास्त ने एक लम्हा झाया न किया, दौड़ा, कपड़ों की परवाह न की। हाथ जख्मी हुए, मगर उसने बैल को निकाल लिया। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह लरजती आवाज में बोली, बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आज तुमने मेरा सहारा बनकर मेरी दुनिया बदल दी। यह जुमला सुनकर फरास्त खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे अल्लाह ने खुद उसकी मेहनत को देख लिया हो। अब उसकी सुबह भी बदल चुकी थी। वह जागते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता, दिल में दूसरों की भलाई का ख्याल रहता। खेतों में काम करते हुए भी उसे लगता कि कोई पोशीदा आंख उसके हर अमल को देख रही है। गांव के लोग उसमें तब्दीली महसूस करने लगे। कुछ हैरान थे कि यह वही फरास्त है जो हमेशा अपनी गुर्बत पर शाकी रहता था। मगर अब
उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर नूर झलकता है। कुछ लोग मजाक उड़ाते, लेकिन कई दिल चुपके से मुतासिर हो रहे थे। एक बुजुर्ग ने तो यहां तक कहा, यह लड़का अब गांव वालों के लिए मिसाल बनता जा रहा है, उसके दिल का रंग बदल गया है। लोग उसकी इज्जत करने लगे। फरास्त की माँ यह देखकर दिल ही दिल में सुकून महसूस करने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। 3 दिन गुजरने के बाद फरास्त दोबारा बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ। इस बार उसका चेहरा दमक रहा था, जैसे अंदर से रोशनी निकल रही हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा महसूस होता है? फरास्त ने आजिज़ी से कहा, बाबा जी, ऐसा लगता है जैसे दिल का बोझ खत्म हो गया है। जिंदगी में एक नया सुकून उतर आया है। लोगों की बातें अब चुभती नहीं, दिल में नेकी करने की लज्जत है। बुजुर्ग ने सर हिलाया और फरमाया, यही असल कामयाबी की तरफ सफर है। लेकिन अभी तुमने 3 दरवाजे खोले हैं, अब आखिरी दरवाजा बाकी है, और वह सबसे बड़ा इम्तिहान है। फरास्त चौंक गया। उसने कहा, बाबा जी, अगर यह अल्लाह की रजा का रास्ता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, आखिरी आजमाइश यह है कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह पर तवक्कुल के साथ निकल जाओ। घर, जमीन, सुकून सब पीछे छोड़ दो और देखो कि तुम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हो या नहीं। यही वह मकाम है जहां असल कामयाब होने वालों का इम्तिहान होता है। यह सुनकर फरास्त का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह जानता था कि यही वह फैसला है जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। फरास्त जब रात को घर आया और अपने कमरे में सो गया तो सारी रात करवटें बदलता रहा। कभी फसल से भरी जमीन याद आती, कभी माँ का प्यार, कभी वह छोटा सा गांव जिसमें उसने बचपन गुजारा। लेकिन साथ ही बुजुर्ग की नसीहत याद आती, अगर अल्लाह पर तवक्कुल है तो सब छोड़ दो। सुबह हुई तो उसने वजू किया, माँ के कदमों को चूमा और कहा, माँ, बुजुर्ग ने मुझे यह नसीहत की है कि सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में निकलूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुजुर्ग की नसीहत पर अमल करूं। मां की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, जा बेटा, अल्लाह तेरा निगहबान हो। यूं फरास्त ने कमर पर एक पुरानी चादर डाली और खाली हाथ सफर पर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में कई दिन तक उसके पास खाने को कुछ न था। कभी दरख्त के पत्ते खा लेता और नदी का पानी पीकर सब्र कर लेता। एक दिन भूख से निढाल होकर वह एक दरख्त के नीचे गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने लरचती आवाज में दुआ की, ऐ परवरदिगार, अगर यह तेरा रास्ता है तो मुझे हिम्मत दे। और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इतने में एक काफिला वहां से गुजरा। सरदार ने उसे देखा और कहा, यह लड़का भूखा लगता है, इसे खाना दो। काफिले के लोगों ने उसे खाना दिया और वह होश में आकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। यूं अल्लाह ने उसे बचा लिया। काफिला उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में डाकू हमला आवर हुए। फरास्त ने बहादुरी दिखाई और काफिले को बचा लिया। सरदार बहुत खुश हुआ और उसे एक थैली सोने के सिक्कों की देना चाहिए। फरास्त ने कांपते हुए वह थैली वापस कर दी और कहा, मैं सब कुछ छोड़कर निकला हूं, अब किसी चीज को थामना मेरे रब पर भरोसे के खिलाफ होगा। यह सुनकर सरदार हैरान रह गया और बोला, मैंने बहुत लोग देखे हैं मगर ऐसा दिल वाला पहली बार देखा है। महीनों बाद फरास्त एक बड़े शहर पहुंचा। वहां लोग इंसाफ और दयानत से महरूम थे। उसने जो कुछ बुजुर्ग से सीखा था वह दूसरों को सिखाना शुरू किया। लोगों के झगड़े खत्म होने लगे, दिल नरम होने लगे। एक दिन वही काफिले का सरदार अपनी बेटी के साथ वहां आया। उसने फरास्त को पहचाना और कहा, यह नौजवान तो वही है जिसने हमें डाकुओं से बचाया था। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। शहर के बुजुर्ग भी जमा हुए और फैसला किया, ऐसा शख्स ही हमारी रहनुमाई का हकदार है। यूं फरास्त एक आम किसान से अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए लोगों का रहनुमा और मुस्लिह बन गया। रात को जब वह तन्हा बैठता तो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता। दिल से कहता, सच है, असल कामयाबी न जमीन में है न माल में, बल्कि अल्लाह पर यकीन और दिल की रोशनी में है। उसी रोशनी के साथ फरास्त की जिंदगी गुजरती रही। इस कहानी का सबक यह है कि असल कामयाबी दौलत, जमीन या शोहरत में नहीं, बल्कि दिल की रोशनी, जबान की सच्चाई, लोगों की खैर ख्वाही
और अल्लाह पर तवक्कुल में है। जो इंसान सच बोले, गीबत से बचे, नेकियां खालिस नीयत से करे और सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दे, वही सुकून दिल और इज्जत हकीकी पाता है। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।